प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिकी का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 7। पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस तथा फोकस दूरी। अपना टॉपिक रहेगा फोकस तथा फोकस दूरी। तो पहले फोकस समझेंगे फिर फोकस दूरी समझेंगे। अच्छा, इससे पहले हम गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष, ये 4 टॉपिक पढ़ चुके थे। अवतल दर्पण का फोकस का परिभाषा, चूंकि फोकस में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का अलग अलग हो जाता है। आज हम लोग क्लियर करेंगे कि फोकस दोनों का अलग अलग क्यों होता है, जबकि फोकस दूरी दोनों का एक ही होता है। क्लियर? तो अवतल दर्पण का फोकस हम बताते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। फिर हम लिखने के लिए कहेंगे, इसको समझिए। उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? दोनों में अंतर हमको केवल लिख रहा है। वहाँ पे है परावर्तन के बाद मिलती है, यहाँ पे है परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। हम क्लियर कर देते हैं बना के कैसे मिलती है और कैसे आती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। तो सबसे पहले ये ध्रुव हुआ। अवतल दर्पण है तो बाहरी सतह पहले रजित कर दिए, देखिए खूब गौर से कर दिए। ये हो गया ध्रुव, मध्य बिंदु हो गया। और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। अब ये क्लियर हो गया कि जब भी फोकस होगा वह मुख्य अक्ष पर ही कहीं न कहीं होगा। तो कैसे? तो जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही कोई किरण आएगा, तो ये समांतर हो गया। आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, परावर्तन के बाद इधर से होके गुजर जाएगा। तो ये जो बिंदु हुआ यही हुआ फोकस। क्लियर? एक बार फिर से समझिए कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां दर्पण के समानांतर आती प्रकाश, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है ना, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। इसको समझ लिए? अब परिभाषा लिखिए। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अवतल दर्पण का फोकस क्लियर। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। परिभाषा, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें बस अंतर वही है कि उसमें आती मिलती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है। वो अवतल दर्पण था तो अवतल दर्पण में बाहरी सतह रचित होता है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भीतरी सतह रचित होगा। यह अवतल दर्पण है तो बाहरी सतह रचित किए तो भीतरी सतह से परावर्तन होगा। ये उत्तल दर्पण है, भीतरी सतह रचित किए तो बाहरी सतह से परावर्तन होगा। ये इसका मुख्य, ये केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, इसका ध्रुव हो गया। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है
मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद यह इधर, अब इस साइड तो जाएगी नहीं, इधर ही चली जाएगी, लेकिन इसको हम मिलती हुई प्रतीत होती है लिखा है ना, इसको हम इमेजिनरी लाइन से इसको दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पे है। यही हो गया उत्तल दर्पण का फोकस। बस यही है कि वो अवतल दर्पण में आया तो आके मिल गया, और उत्तल दर्पण में आया और इधर चला गया परावर्तन होने के बाद, और जो इमेजिनरी लाइन हम डॉट डॉट रेखा में दिखाए हैं, यही हो गया उत्तल दर्पण का फोकस। परिभाषा फिर से लिखिए, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब इसको दूसरे ये तो किताब की तरह हो गया, अब दूसरे अपने भाषा में हम देंगे इसका परिभाषा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। तो जब मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा, कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। अब पढ़ते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी सेम होता है, मतलब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी पी एफ ये फोकस दूरी हो गया पी एफ, और यहाँ भी पी एफ ये फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी दोनों में समान होता है। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी वो उत्तल दर्पण हो, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी चाहे वो अवतल दर्पण हो। तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों के फोकस दूरी का परिभाषा एक ही हो जाता है। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग फोकस दूरी समझ